क्या तुमने कभी सोचा कि 100 रुपए के नोट के पीछे जो स्ट्रक्चर बना है वहाँ पर रानी की वब क्यों लिखा हुआ है? क्या ये रानी की वब केवल एक कुआं है या फिर कुछ और? ये बात है 1100 सेंचुरी की, जब राजस्थान में सोने से भी ज्यादा कीमती पानी हो गया था। पानी की बहुत ज्यादा कमी थी, सरस्वती नदी सूख रही थी। उस वक्त रानी ने एक स्टेप वेल बनाने का डिसाइड किया। बेसिकली जो रानी की वब है वो एक स्टेप वेल ही है जिसे 1100 सेंचुरी के वक्त बनवाया गया था। पर जब आप इस कुएं को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कोई नॉर्मल कुआं नहीं है, बल्कि ये एक उल्टी डायरेक्शन में बना हुआ मंदिर है। इस स्टेप वेल में सीढ़ियां ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ बनाई गई हैं। इस कुएं में आप जैसे जैसे और ज्यादा नीचे जाते जाओगे आर्किटेक्ट और भी ज्यादा डिटेल्ड होता जाएगा। इस स्टेप वेल में 500 से ज्यादा विष्णु जी की मूर्तियां बनी हुई हैं, जिसमें उनके अलग अलग फॉर्म्स भी इंक्लूड हैं। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किसी प्रकार के केमिकल या फिर सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसमें इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। इस स्ट्रक्चर को इतना ज्यादा मजबूत बनाया गया था कि ऑलमोस्ट 700 साल तक रेत में दबे रहने के बावजूद जब अंग्रेजों ने लगभग 1950 के वक्त खुदाई चालू करी तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आया। तो ये स्ट्रक्चर इतने सालों के बाद भी बिल्कुल सही सलामत था। इसीलिए 100 रुपए के नोट के पीछे रानी की वब है, क्योंकि ये केवल एक कुआं नहीं बल्कि इंडिया के हिडन इंजीनियरिंग और आर्ट का मास्टरपीस है। 100 रुपए का नोट हमें बताता है कि इंडिया केवल ऊपर से ही नहीं बल्कि जमीन के अंदर भी ब्रिलियंट था। तो अब हम जानेंगे कि 200 रुपए के नोट के पीछे क्या बना है और क्यों बना है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको सीधे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन जय हिंद।